आपको कितने साल हुए इस प्रोफेशन में आए? मुझे रिसेंटली 3 years कंप्लीट हो गए हैं एज अ रेडियो जॉकी इस प्रोफेशन में आए, एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी। ओके। तो आप जब इस प्रोफेशन में आए, आपने सोचा था कि आप इस प्रोफेशन में आओगे? आपने कुछ इसका कुछ प्री प्लान किया था या फिर कुछ ऐसा किया हुआ था कि नहीं मुझे रेडियो जॉकी ही बनना है? एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई नेवर इंटर्नशिप की थी एक रेडियो स्टेशन के अंदर, एंड मैंने सोचा था कि इट्स अ टफ जॉब, आई डोंट थिंक मैं ये कर पाऊंगी। सो आई स्टार्टेड गोइंग इनटू इवेंट्स लाइन। मैंने 2-3 कंपनीज के साथ इवेंट्स में काम किया, एंड आई नेवर थॉट कि मैं रेडियो जॉकी बन सकती हूँ, बिकॉज माइक के ऊपर बोलना, इतने सारे लोगों के साथ बात करना, इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट दैट। तो इतना इजी नहीं है। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज, हमने उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया, एंड यू नो दैट्स हाउ वी जस्ट एंडेड अप हियर। ओके। सो आपको ये इस जर्नी में कुछ ऐसी डिफिकल्टी आई जो आपने कभी ऐसा कुछ किस्सा जो आपने कुछ फेस किया हो और फिर उसको ओवरकम किया? तो इस जर्नी की सबसे बड़ी डिफिकल्टी अभी आई नो इट्स बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं इसको जरूर जानते हैं कि अपने लाइफ के अंदर मुझे पंजाबी आती थी, बट आई एम नॉट दैट फ्लुएंट। मतलब मैं बिल्कुल फ्लुएंट तरीके के साथ पंजाबी में बात नहीं कर सकती इयर्स बैक, जिसकी वजह से मेरे को 3-4 बारी रिजेक्ट भी किया गया। एंड यू नो मुझे कहा गया कि आपको पंजाबी नहीं बोलनी है, शहर में तो बिल्कुल काम नहीं कर सकती हैं। Apparently मुझे 1.5 साल लगा पंजाबी सीखने में, एंड यू नो पंजाबी के ऊपर काम करने में। फिर आप पंजाबी च आ गए। फिर ऐसा हो गया कि हुन सारा दिन आप पंजाबी च गल करते हैं। मतलब अब ऐसा होता है कि फुल डे यू नो वी आर टॉकिंग पंजाबी एंड बात करते रहते हैं लोगों के साथ। बस उस 1 साल के अंदर मैंने बहुत मेहनत की कि यू नो आई विल कम बैक एंड आई, और कोई मुझे ये ना कह सके कि ओ तुझे तो पंजाबी बोलनी नहीं आती है। सो एक वो बहुत बड़ा हर्डल था मेरी लाइफ के अंदर जो मैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जर्नी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे कि आपके इस थ्रू आउट 3 years में सामने आपके सामने कोई वुमेन्स को लेकर तो जैसे कुछ ऐसी कोई चीज आई हो जो आपको बहुत टच कर गई हो, कुछ उस बारे में आपको? As such, not related to ladies, but yes, I remember कि 1st of December को जैसे कि एड्स डे होता है, राइट? मैंने कॉन्डम्स के बारे में बात की थी अपने, यू नो प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर, सो प्लीज यूज कॉन्डम्स, हिचकिचाया मत करिए। एंड अपने सिटी से ही कॉल आया, लाइक मैम कैसे बातें कर रहे हो आप रेडियो के ऊपर क्यों बोल रहे हो ये सब कुछ? एंड आई एम लाइक सर आर यू मैरिड? तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल मेरे हैं। मैं कहा तो इसका मतलब आप तो कर चुके हो ना, फिर तो आपको पता है सब कुछ, देन व्हाई आर यू क्रिएट, बात नहीं करनी है। सो ये छोटी छोटी चीज जो तुम्हें एज अ जॉक या एज अ पब्लिक फिगर तुम्हें लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ना बोलो इन चीजों के बारे में। Even when you talk about periods or even if you talk about sanitary napkins, तो लोग यहाँ तो चैनल चेंज कर देंगे, हमने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है। सो आई ट्राई कि मैं अपने शो में इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करूं, और लोगों का थोड़ा जो माइंडसेट है वो खुले चीजों के बारे में कि यू नो यू हैव टू टॉक अबाउट एंड इट्स नेचुरल, यू जस्ट कैन नॉट शाई अवे। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो यू नो मुझे काफी ज्यादा टच कर गई थी, और मुझे काफी ज्यादा लगा कि नहीं यार मेरे को तो बात करनी है। सो अब आपको आज के टाइम पे लाइक इन 2020 आपको ऐसा लगता है कि वुमेन्स को करने की जरूरत है? अगर है तो नहीं, क्या चीज की जरूरत है वुमेन्स को जो हम आज जिस के थ्रू क्या चीज हमें चाहिए? द ओनली थिंग आई वुड से इज कि मैंने आज तक मर्द को ये बोलते नहीं सुना कि देखो कितने जाती पई है, या फिर वो रात को इतनी लेट क्यों आ रही है। 90% ऑफ द टाइम नेबर वाली आंटी, योर किट्टी वाली आंटी, और योर मासी, योर दादी, योर चाची, मैंने कभी किसी मैन को नहीं सुना ये बोलते हुए कि तुम क्यों नहीं किया है। 90%
या अगर आप एक लेडी हैं और आप दूसरी लेडी हैं, देन आई डोंट थिंक आपको कोई लेडी कहने का भी। सबसे बड़ी चीज ये। सेकेंडली, अगर आपको किसी लेडी को इम्पावर करना है, लेवल के ऊपर जाए, बीइंग अ लेडी, सपोर्ट हर। सबसे पहली बैक बिचिंग एक लेडी ही करती है देन अ मैन। Exactly. लड़कों की तो दूर की बात है, जा ही नहीं रहे, हम तो बहुत दूर पे जा रहे, वो तो फाइट ही बहुत, क्वालिटी वाली फाइट तो बहुत दूर है। पहले लड़कियों के साथ लड़ना पड़ रहा है। Exactly. पहले वो जेलसी फैक्टर हटाना पड़ रहा है, वो हटाना पड़ रहा है कि आई एम हैप्पी दैट गोइंग टू अ लेवल, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। यस, वो चीज हो ही नहीं रही है। एक्चुअली एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू एम्पावर अस, एंड टू ऑल द मेन आउट देयर जिनको लगता है कि यू नो लेडीज को एम्पावर करने की जरूरत है, हमें एम्पावर करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है। आपको एक्चुअली में लगता है कि हमें एम्पावर करना है, तो प्लीज ताने मत दीजिए कि तुम्हारे लिए रिजर्वेशन है, तुम्हारे लिए मेट्रो में डब्बा है, तुम्हारे लिए लेडीज फर्स्ट बोलते हैं। भाई नहीं चाहिए, हमने बोला तुम्हें, तुम सीधी तरीके से खड़े हो जाओ, खड़े होने के लिए रेडी है। exactly. तुमने क्यों बनाना है हमारे लिए डब्बा? हमने तो नहीं मांगा तुमसे कि हमारे रिजर्वेशन बना के दो। So as that, I don't think women need to be empowered, and if they actually need to be empowered, then a lady is behind every lady. She's behind a man also. Actually. So all the ladies out there, I think मैं तुम्हें वो चीज कहूंगी कि एक लेडी पावर करो, उसे आगे लेके जाओ, और जितना, और एंड प्लीज फॉर गॉड सेक स्टार्ट वर्किंग एज मच एज यू कैन। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक सिंगल चाइल्ड हैं, कोई भी आप एक चाइल्ड हैं, स्टार्ट वर्किंग प्लीज। और अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत अमीर फैमिली के अंदर, यू हैव गॉट एम्पल नंबर। बहुत अच्छी चीज किसी ने मुझे बताई थी कि अगर आप बहुत अच्छी फैमिली के अंदर वेल सेटल्ड भी है ना, देने के लिए कमाना शुरू कर दो। Earn for yourself. Exactly. So that's what I would just, Great. And Sam, this women empowerment program, ये जो आपने बात कही, ये एक्चुअली इसी बेस पर है कि स्टार्ट वर्किंग, जो भी आप हो, कोई शौक ऐसा जो रह गया हो आपके अनमैरिड टाइम में, उसको उसके अंदर चाहे आप 1 घंटा डालो, 2 घंटे डालो, उसको काम में लेकर, उसको बिल्कुल कि आपको किसी की तरफ ना देखना ना पड़े। अरे अगर देखना भी पड़ रहा है तो चैरिटी के लिए करना शुरू कर दो ना। The earth, there's so much to give. There's people out there जिनको जरूरत है, सो कमाओ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं चाहिए अपने लिए तो दे दो। Just do charity and volunteer, से कर दो, सिंपल एज दैट। Exactly. मैं वही सबको जो मेरे साथ लेडीज उनको यही बोलती हूँ कि आप जो हैं उनको अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। आपके अंदर ही वो ताकत है, आपके अंदर ही वो जज्बा है, बस उसको बाहर लाने की जरूरत है। अगर आपको कोई मेंटरशिप कोई चाहिए, गाइडेंस के लिए चाहिए, तो हम हैं, मिर्ची सैम है गाइडेंस के लिए, ऑलवेज रेडी। तो आप हमारे पास आइए, हमसे गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। जिस किसी भी फील्ड के हों आप, जिस किसी भी फील्ड को चुनना हो, एवरी गाइडेंस वी हैव। तो मैं ये इसी चीज के बारे में सबको गाइडेंस देने की कोशिश भी करती हूँ सैम। बट लेडीज जो है ना, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, और वो ना एक उनके दिमाग में सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि सोसाइटी हमें ये कहेगी, वो कहेगी, या हमारे रिलेटिव्स हमें ये बोलेंगे, हम खड़े होकर ये करें, ओह गॉड, हम यहाँ पे खड़े होकर ये काम नहीं कर सकते। मैम, आई टेल यू वन सिंपल कि जब आप मीडिया फील्ड के अंदर आती है ना, तो यू विल सी वेरी लेस कैमरा वुमेन्स, बहुत कम कैमरा वुमेन देखते। मैं अमृतसर मीडिया के बारे में बात करूँ, देयर आर वेरी लेस लेडीज। हार्डली 3 या 4 लड़कियां हैं अमृतसर मीडिया के अंदर भी जो काम कर, कमिंग आउट एंड दे आर वर्किंग। नो इजी फील्ड, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना बोल्ड बनाया, हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला कि जाओ करो काम जितना हो। If we can, you can. It is as simple as that. किसी को मौका ही मत दो कि वो तुम्हें डोमिनेट करे, और मत दो कि वो बोले कि तुम कुछ ऐसा, अगला इंसान तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, और अगर वो उठा रहा है तो सोच लो कि तुम आगे जा रहे हो, यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फिर तो इट्स गुड। अच्छा, आपने आज वुमेन्स डे है, तो आज आपने कुछ ऐसा स्पेशल किया वुमेन्स डे पर? सो वॉइस ऑफ अमृतसर
बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम था अर्ली इन द मॉर्निंग, जहाँ पे हम पंप के ऊपर जो लेडीज काम कर रही हैं, अमृतसर में सिर्फ 3 ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पे लेडीज काम कर रही हैं, सो वी ऑनर्ड देम। एंड सेकेंडली अमृतसर के अंदर 1-2 लेडीज हैं जो ई रिक्शा, सो उन लेडीज को ऑनर किया जो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर यू नो दे ब्रेकिंग द शैकल्स एंड स्टीरियोटाइप्स कर रही है कि ये तो खाली मर्दों का ही काम है, औरतें तो नहीं कर सकती हैं ये काम। सो दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड माई वुमेन्स को आगे लेके आने में। एंड यू नो थैंक्स टू वॉइस ऑफ अमृतसर, जिनकी वजह से यू नो आई कुड जस्ट गेट होल्ड ऑफ देम और उन लोगों से बात कर पाई और उन लोगों का इंटरव्यू कर पाई। Like to wish everybody a happy Women's Day. Great. You are doing a great job, Thank Sam. you. And would you like to say something on Women's Day? कोई ऐसा मैसेज आप देना आएंगे Women's Day पे सबको अपने? ज्ञान नहीं बांट रही हूँ एज यूजुअल बहुत सारे लोगों को लगता है ज्ञान, बट इतनी सी चीज कह रही हूँ कि किसी को मौका मत दो बोलने का। इवन इफ यू आर स्टडिंग एंड इवन इफ यू हैव ट्राई वर्किंग, वॉलंटियरली वर्क कर लो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं पैसे कमाने हैं, यू नो नहीं करना, बट वर्क, प्लीज वर्क। बहुत ज्यादा जरूरी है एक सोसाइटी के अंदर बाहर आना। तुम्हारा माइंडसेट 10,000 लोगों से मिलते हो एंड यू नो यू मीट देम और तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में पता लगता है। एंड आजकल के टाइम पे जितना मर्जी चले, अ गर्ल और अ लेडी हु इज वर्किंग हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। अगर आपको वो रिस्पेक्ट चाहिए एंड इफ यू वांट टू अर्न इट, जस्ट वर्क एज यू कैन। एंड यस, प्लीज ये मत पूछो मुझसे कि मैं अपना घर कैसे बैलेंस करती हूँ या मैं अपना ऑफिस कैसे बैलेंस करती हूँ। वो कभी भी बैलेंस नहीं होता है, कभी कभी ये ऊपर हो जाता है, कभी कभी ये ऊपर हो जाता है। Exactly. यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट थिंग। वर्क लाइफ बैलेंस ना कोई चीज नहीं है, इट्स नथिंग। यू जस्ट हैव टू यू जस्ट हैंग इन देयर। आपको बस मेंटेन करनी पड़ेगी। मैसेज आई वुड गिव इज प्लीज फॉलो योर पैशंस, प्लीज और जितना काम कर सकते हो करो एंड स्टे हैप्पी एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच सैम। और आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि कभी ये बैलेंस होता नहीं, कभी ये ऊपर होती है, फैमिली ऊपर नीचे होता है, कभी काम ऊपर होता है, फैमिली नीचे होती है, तो ये बैलेंस नहीं होता। मतलब दिस इज अ वेरी लाइक True thing. ट्रू थिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज जो हम सबको इतना लोगों से डील करते हो डेली बेसिस पे। आपको कॉल्स भी आते होंगे, आप सबसे मिलते भी हो, फोन पे भी बात होती है या फिर आपको मैसेजेस आते हैं, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता होगा इस बारे में। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू।